ये देखो जी, हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो, अपने बाप को कह रही है साला। तू है तू भी। ये देखो जी, ये लैंग्वेज है इसकी, ये इसको सिखाया जा रहा है और यही ये कर रही है। जो वो औरत चाह रही थी कि ये बदतमीज बोले अपने बाप को, वही कर रही है जी। ये बिल्कुल बिल्कुल वही। इसकी तमीज देखो, इसकी बात करने की। मेरे को अगर रिकॉर्ड करना ना, मैं छोड़ूंगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आज से 2-3 महीने पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें एक फादर चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा है कि कैसे उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे को अगर रिकॉर्ड करना ना, मैं छोड़ूंगी नहीं। ये देखो जी, ये तमीज है इसकी बात करने की। अपने बाप को जो बोलती है, ये इज्जत है। उसकी बेटी उसके साथ वायलेंस करती है, उसके साथ गाली गलौज करती है, उसे मारती पीटती है और कहती है कि तू तो है ही इसी लायक। जो कि अपने बच्चों को पलवा पलवा के यहाँ पे 25 साल 30 साल खिला खिला के $6,500 महीने का आदमी बना के, उसके बाद मैं भूखा नंगा। दोस्तों, ये आज की जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे हर कोई किसी ना किसी तरह से फेस कर रहा है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आज जेनजीज में स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है कि वो इसका सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय इसमें और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। जेनजीज में ना तो बहुत ज्यादा पेशेंस है और ना ही वे बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग, और ये सब हो रहा है उनकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस की वजह से। आज इस जनरेशन के पास भर भर के इंटरनेट है और सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक जैसे मनोरंजन के साधन हैं, जिनसे बाहर निकलकर इस जनरेशन के पास फैमिली और रिलेशंस की खूबसूरती को देखने की समझ ही नहीं बची है, या फिर ये कह सकते हैं कि वे इस खूबसूरती को देखना ही नहीं चाहते। अब ये वीडियो जो हमने शुरुआत में देखी थी, हो सकता है ये इसका एक पहलू हो और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही मायने रखता हो। लेकिन दोस्तों, मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि इसका दूसरा पहलू भी हमें देखना चाहिए। मुद्दा ये है दोस्तों कि ये जनरेशन जेन ज़ी इतनी ज्यादा वायलेंट क्यों होती जा रही है। जेन ज़ी, जिसकी फुल फॉर्म है जनरेशन जेड या जूमर, जो कि एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है और इसके अंदर उन बच्चों को शामिल किया जाता है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। इसीलिए 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए बच्चों को जेन ज़ी बोला जाता है। लिखने में बेशक से इसे जेन जेड लिखा जाता हो, लेकिन बोलने में दोस्तों इसे जेन ज़ी ही बोला जाता है। अब जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि जेन ज़ी होता क्या है, उन लोगों को यह पता चल गया होगा कि हम कौन सी जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो जनरेशन है ना दोस्तों, अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक जनरेशन है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेन ज़ी इस दुनिया की पहली ट्रू डिजिटल नेटिव जनरेशन है। ये जनरेशन अपने जन्म से ही पूरी तरह से डिजिटल एरा में जी रही है। इन्होंने अपना पूरा जीवन डिजिटली कनेक्ट होकर जिया है। जेन ज़ी ऐसे समय में बड़े हुए हैं जब स्ट्रीमिंग कंटेंट और सोशल मीडिया की हर किसी तक पहुंच है। एक और बात जो जेन ज़ीज के बारे में कहा जाता है कि ये आईफोन वाली जनरेशन है, क्योंकि जेन ज़ी आईफोन के युग में बड़े हुए हैं। और सच पूछो तो ये सब चीजें ही जेन ज़ीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हाथ में आईफोन और सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स इनके लिए एक तरह से स्टेटस सिंबल और इनकी लाइफस्टाइल बन चुका है। जब ये लोग कुछ क्रिंज कंटेंट बनाने वाले छपरी लोगों को देखते हैं जो चमचमाती गाड़ियों से उतर रहे हैं, हजारों फैंस लाइन में लगकर सेल्फी के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसी लाइफस्टाइल किसे अंधा नहीं करेगी। लेकिन एक बात और जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बेशक आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, लाइफ में फुल मजे भी कर रहे हो, बावजूद इसके अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे लोगों से भी बढ़कर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेशक उन लोगों के पास एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, वो बहुत ज्यादा नहीं कमाते हैं, मिडिल क्लास लोगों के मुकाबले भी उनके पास कुछ नहीं है, बावजूद इसके वो मेंटल लेवल पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ झेला होता है, मेंटल से ज्यादा फिजिकल ट्रॉमा उन्होंने झेला होता है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में खुश रह पाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी, सारी की सारी धन दौलत, इवन मिडिल क्लास से ऊपर अपर मिडिल क्लास वाली सब चीज होने के बावजूद भी खुश क्यों नहीं रह पाते हैं। जब ये वीडियो मेरे सामने आई और इस पर जब मैंने थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस किया तो समझ में आया कि जब वेल सेटल्ड घरों में ऐसा होता है तो न जाने कितने घरों में ऐसा होता होगा। केबीसी में एक बार अमिताभ बच्चन ने अपने बचपन का किस्सा शेयर करते हुए ये कहा कि बचपन में उनके पिताजी उन्हें बहुत ज्यादा डांटते थे, खासकर उनके उल्टे हाथ से काम करने की वजह से, और आज उन्हीं की डांट की वजह से मैं उल्टे हाथ की जगह सीधे हाथ से काम करता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई उल्टे हाथ से काम करे या फिर सीधे हाथ से। अमिताभ बच्चन का केवल कहने का मतलब ये था कि अगर आपके माँ बाप आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माँ बाप
आपका बुरा सोचते हैं। वे आपके भले के लिए ही ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते। वो हमारे फ्यूचर को लेकर के परेशान रहते हैं। वैसे एक रिसेंट सर्वे में सामने आया भी था कि 74% इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के चिंतित रहते हैं। उसी तरह माइकल जैक्सन ने भी एक बार कुछ ऐसा ही बताया था कि बचपन में उनके पिताजी उन्हें बहुत ज्यादा डांटते थे और उन्हें बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। यहाँ तक कि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि इसकी वजह से माइकल को बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा भी झेलना पड़ा था। अब देखो, माँ बाप को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चों को इतना ज्यादा भी ना डराएं धमकाएं कि उनका बचपन ही बर्बाद हो जाए, वो खुलकर अपने बचपन को जी ही नहीं पाए, जैसा कि माइकल जैक्सन के साथ हुआ था। इसी वजह से जब माइकल जैक्सन बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें कि वो अपने बचपन को जी सके। वो हर एक उस बच्चे को हर वो खुशी देना चाहता था जो वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सका। अब देखिए, सोशल मीडिया पर जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से सब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट में यही बोल रहे हैं कि अंकल, आपको अपनी लड़की पर डोमेस्टिक वायलेंस करना चाहिए था, उसे मारना चाहिए था, उसे पीटना चाहिए था, उसे बेल्टों से मारना चाहिए था, ताकि आपकी लड़की उसी समय सुधर सकती थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर कमेंट में ये सब बोलना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा सोच कर देखिए, क्या ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों कि अगर आप बच्चों को मारोगे, पीटोगे, तभी वो आपकी सुनेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या हो सकते हैं इसके सॉल्यूशन? देखिए, सबसे पहले तो आप दोनों को, यानी कि माँ बाप को, आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस रखने होंगे। किसी बच्चे का बिहेवियर कैसा है ये बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि फैमिली में उसके माँ बाप कैसे रहते हैं, उनके बीच रिलेशंस किस तरह के हैं, उनके बीच लड़ाई झगड़ा होता है या नहीं, और इस सब का बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कई सालों तक जब लगातार वो माँ बाप के झगड़े देखता है तो उसके दिमाग में एक मेंटल ट्रॉमा डेवलप हो जाता है, और ये सब देखते देखते उसकी साइकोलॉजी इस तरह डेवलप हो जाती है कि वो अपने माँ बाप के अंदर ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन देखने लग जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे के बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि फैमिली डायनेमिक्स, पेरेंटिंग स्टाइल्स, पीयर रिलेशनशिप और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इतना ही नहीं, इन सभी फैक्टर्स को जानना और पहचानना माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि उसके बच्चे के बिहेवियर और उसके वेलबींग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में इस आदमी ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, जिसमें इस लड़की के पीछे इसकी बुआ भी कुछ बोल रही थी। ये है जी इनकी असलियत। ये है जी इनकी असलियत। मेरी माँ को कह रही है जी, क्यों पैदा किया ऐसा बेटा, ऐसे आदमी के लिए पैदा करना ही नहीं चाहिए था जी। मेरी बेटी कह रही है जी ये देखो जी, मेरी बेटी मुझे कह रही है कि यू डोंट डिजर्व टू लिव। बताओ, आदमी को कितना मजबूर किया जा रहा है, बेटी से बुलवाया जा रहा है कि तू आत्महत्या कर ले। कैन यू अंडरस्टैंड जी? मेरे को कह रही है यू आर अ ब्लडी। ये इज्जत करती है अपने बाप की जी। मेरा बाप मर गया जी, उसकी टांग टूटी हुई थी, हॉकी से मेरे सगे जीजा ने तोड़ी है उसकी टांग जी, मेरे सामने तोड़ी है जी। वो सारी जिंदगी लंगड़ा लंगड़ा के चलता रहा, उसकी डायरियां मैंने पढ़ी जी, उसकी डायरियों में सब कुछ लिखा हुआ है जी। 9 साल इस मकान की जिसमें ये रह रहे हैं, उसकी 32,000 रुपए महीना किस्त भरी है जी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सारी गलती इस लड़की की होगी, तो आखिर इसके इस बिहेवियर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके इस बिहेवियर के लिए जितनी ये खुद जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा इसकी माँ और ये बाप जिम्मेदार है, जिन्होंने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लड़की ऐसा कोई पहली बार कर रही है, ये लगातार कई सालों से चल रहा होगा। लगातार ये लड़की अपने पिताजी को परेशान कर रही होगी, तभी तो इन्होंने दुखी होकर ये वीडियो बनाया है। कई बार तो आपने ऐसा सेम इंसिडेंट अपने आसपास भी होता हुआ देखा होगा। कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया जब फादर शराब या किसी दूसरे नशे का एडिक्ट होता है और उस नशे में वो अपने बच्चों को मारता पीटता है, उन्हें टॉर्चर करता है। तो वीडियो में जो ये लड़की अपने पिताजी के साथ गाली गलौज कर रही है, उनके साथ वायलेंस कर रही है, हो सकता है यही सेम टॉर्चर इसने भी बचपन से ही झेला हो। मैं ना तो इस लड़की को डिफेंड कर रहा हूं और ना ही इसके लिए इनके पिताजी को निर्दोष मान रहा हूं, क्योंकि अगर कोई अपने माँ बाप के प्रति ऐसा बिहेवियर करता है तो ये बिल्कुल गलत है और इस बिहेवियर के लिए इस लड़की को सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अपने माँ बाप के प्रति ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इस लड़की की बात नहीं है, बहुत सारे घरों में बच्चों के द्वारा अपने माँ बाप के साथ इस तरह का टॉर्चर किया जाता है, वायलेंस किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। लेकिन दोस्तों, एज ए सोसाइटी ये हम सबका फेलियर है, उसका क्या?
बहुत से माँ बाप तो अपने बच्चों के साथ अजीब ही बिहेवियर करते हैं, जिसका असर बहुत ही बुरा पड़ता है उसके दिमाग पर। सेम टाइम आपके बच्चे पर नहीं तो किसी दूसरे के बच्चे पर उसका बुरा असर जरूर पड़ रहा होगा। जैसे कि ये रचना, जो कि अपने बेटे के सामने खुद को ही बहुत ज्यादा ओवर सेक्सुअलाइज करती है। अब मान लीजिए एक टीनेज बच्चा ये सब कंटेंट देखेगा तो उसके माइंड में अपनी या फिर सभी मदर्स की किस तरह की इमेज बनेगी। सोचने वाली बात है, लेकिन इस औरत को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका काम सिर्फ वल्गैरिटी फैलाना है। ये पैसों के लालच में इतनी ज्यादा अंधी हो गई है कि इसने माँ और बेटे के रिश्ते को ही तार तार कर दिया है। सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर, इस तरह का वल्गर कंटेंट बनाने वाली ये कोई इकलौती नहीं है। आपको याद होगा इसके बारे में हमने इस वाली वीडियो में डिटेल में बात करी थी कि किस तरह से आजकल इंस्टाग्राम पर माइनर लड़कियां भी वल्गर कंटेंट या कह सकते हैं कि वल्गैरिटी फैलाने में लगी हुई हैं। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जिस तरह से रचना अपने बेटे के सामने खुद को ही बहुत ज्यादा ओवर सेक्सुअलाइज करती है, उसी तरह लड़ाई झगड़ा करने वाले माँ बाप के सामने बच्चे भी ओवर ड्रामेटाइज हो जाते हैं। अब देखो, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अगर माँ बाप इस तरह के हैं तो ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ बात हर उस इंसान की है जो घर में पीसफुल नहीं रह सकता, बिना किसी बात के घर में तोड़फोड़ मचाने लग जाता है और फैमिली मेंबर्स के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं रह रहा है। इस सब की वजह से उस इंसान का तो पतन होना है ही, साथ में उसके साथ रहने वाले लोगों का भी पतन होने वाला है। कई बार तो घर के झगड़े इतने ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाती हैं कि कुछ लोग तो खून खराबे पर उतर आते हैं। और आजकल तो आप लोग आए दिन इस तरह के क्रिमिनल केसेस देखते भी होंगे। यही सब झेलते झेलते कुछ लोग साल दर साल वाकई में पागल हो जाते हैं, और हमारे यहाँ फिलहाल उतने अच्छे साइकेट्रिक भी नहीं है जो उनका अच्छे से इलाज करवा सके। वैसे भी आज के टाइम में लोग इसको बीमारी मानते भी नहीं है, और सच पूछो तो यही सबसे बड़ी बीमारी है, या फिर ये कहूं कि यही सब बीमारियों की जड़ है। तनाव, मानसिक तनाव। अगर आप मानसिक तनाव लेना छोड़ दें तो यकीन मानिए आपकी उम्र 10 साल ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जेनजीज के पास तनाव के अलावा कुछ है ही नहीं। करियर का तनाव, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का तनाव, किसी दोस्त ने आईफोन ले लिया तो आईफोन लेने का तनाव, सोशल स्टेटस का तनाव, महंगी गाड़ी, कार या फिर बाइक लेने का तनाव, क्योंकि जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है उसमें यही सब तो दिखाया जा रहा है, तो फिर उसके दिमाग पर इसका असर पड़ना तो तय है। लास्ट में बस यही कहूंगा कि अगर आपके आसपास भी कोई इसी तरह का बिहेवियर कर रहा है तो उसे तुरंत साइकेट्रिक को जरूर दिखाएं, क्योंकि किसी भी बीमारी की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। और जेनजी से मेरी यही गुजारिश है कि कुछ भी करने से पहले या फिर दूसरों में कमियां ढूंढने से पहले खुद को एनालाइज जरूर करें, क्योंकि खुद का एनालिसिस कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।